Okay, so now in this scenario, we have to evaluate the derivative of fx और fx जो है at x is equal to 7 पर. ठीक है. सो बेसिकली इस ग्राफ को देखकर हमको x इज इक्वल टू 7 पर बताना है कि ये जो फंक्शन गिवन है हमारे पास में ये फंक्शन है. ये ग्राफ हो गया b पर क्लोज है, यहाँ पर ये a पर ओपन है और ये इस तरह से फंक्शन जा रहा है. ठीक है. तो अब अगर आप देखो यहाँ पर हमने जो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कर रखा है, हमने क्या किया कि b के लेफ्ट हैंड साइड पर एक कोई पॉइंट d ले लिया और उस पर हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दी bd. ठीक है. सिमिलरली अब आप देखो ये जो a पॉइंट है यहाँ पर तो मतलब कि x इज इक्वल टू 7 पर यहाँ पर ये जो a पॉइंट है ये तो ओपन है. तो फंक्शन का जो वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 7 पर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे दिस इज 7 कॉमा एफ ऑफ 7 वेयर दिस फंक्शन इज y इज इक्वल टू fx. ठीक है, क्योंकि a पर तो ओपन है. क्लियर है बात. अब हमने यहाँ पर b के राइट साइड में एक पॉइंट लिया यहाँ पर c. ठीक है. तो ये जो अपने पास में ये जो इस तरह से ये जो दो कॉर्ड है, एक तो बी डी कॉर्ड है और दूसरी जो है वो बी सी कॉर्ड है. ठीक है. अब ये तो डिपेंड करेगा कि सी पॉइंट आपने कहाँ पे लिया. अगर इस सी पॉइंट को आप थोड़ा सा यहाँ पे ले लोगे तो बी सी कॉर्ड इस तरह से दिखने लग जाएगा. ठीक है बात. तो जब आप इस बी सी जो कॉर्ड है इस कॉर्ड का जब अपन लिमिटिंग कॉर्ड की स्लोप का जब हम लिमिटिंग वैल्यू देखना चाहेंगे तो जब हम x को 7 की तरफ लेके जाएंगे राइट हैंड साइड से तो ये कॉर्ड इस तरह से जाते 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 इस तरह से ये मूव करेगा इसी पॉइंट पर और ये देखो ये इस तरह से आपको जो है एक वर्टिकल लाइन मिलने लगेगी. जो बी ए जो लाइन है उस लाइन की तरह ये मिलने लगेगा. हालांकि ए पॉइंट तो ओपन है तो बी ए जो ये जो लाइन हमको दिख रही है इस तरह से ये एक वर्टिकल लाइन दिखने लगेगी. कब? जब हमने क्या किया, हमने जब इस सी पॉइंट को बी पॉइंट की तरफ ले जाने की कोशिश करी तो ये इस तरह से जाएगा. अब इस पे तो ओपन रहेगा तो ये जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, बी पर ही पहुँच जाएगा क्योंकि ए तो पॉइंट पे क्या है, ओपन है. ए जो पॉइंट है वो तो फंक्शन पे है ही नहीं तो ये बी के साथ मर्ज होगा. अब बी के साथ मर्ज होगा तो ये जो लाइन है वो इस तरह से एक वर्टिकल लाइन दिखने लगेगी. कब? जब ये पॉइंट जो है अगर हम फंक्शन y इज इक्वल टू जो एफ एक्स फंक्शन है उसी पर ये पॉइंट मूव करेगा तो b पर और b के बाद जम करके यहाँ कहीं पर आएगा क्योंकि a पर तो ओपन है. फिर ये इस तरह से चलता 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 c पर गया. तो अगर हम x इज इक्वल टू 7 की तरफ जो है अगर हम राइट साइड से जाएंगे 7 की तरफ अगर हम राइट साइड से जाएंगे तो जो स्लोप है हमारे पास में कॉर्ड बी सी की, स्लोप ऑफ कॉर्ड बी सी इज, अगर हम इस सी पॉइंट को बोलें दिस इज x कॉमा एफ ऑफ एक्स, सो दिस इज एफ एक्स माइनस वी कैन राइट एफ ऑफ 7 डिवाइडेड बाय वी कैन से दिस इज x माइनस 7. तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू 7 प्लस पर ये जो एक्सप्रेशन है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 7 x माइनस 7, ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा आपके पास में एफ डैश ऑफ 7 प्लस मतलब कि राइट हैंड डेरिवेटिव. और ये किसके साथ मर्ज हो रहा है, ये तो इस सिनेरियो में ये मर्ज हो रहा है इस वर्टिकल लाइन के साथ में. और इस वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा. क्यों नॉट डिफाइंड होगा? बिकॉज अच्छा एक चीज़ और अगर हम यहाँ पर देखें तो नॉट डिफाइंड के पीछे रीज़न क्या है, जब ये कॉर्ड इस तरह से मूव करेगा तो आप देखो इस कॉर्ड का जो स्लोप है, ये जो कॉर्ड है ये एंगल क्या बना रही है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है. अगर आप इस सिनेरियो में बात करो तो इसको अगर हम एक्सटेंड करें थोड़ा सा तो ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है. तो जब ये कॉर्ड मूव करेगी तब भी जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज होगा. तो टेन थीटा में जब एंगल ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है, टेन थीटा में जब थीटा जो है ऑब्ट्यूज होता है मतलब कि उसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा. तो जब लाइन वर्टिकल हो जाएगी तो लाइन वर्टिकल जब होगी तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा. और ऑब्ट्यूज एंगल से हम आ रहे हैं उस वजह से टेन ऑफ समथिंग ऑब्ट्यूज अगर एंगल है तो वो नेगेटिव होगा तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ. बहरहाल वी कैन से कि जो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन है वो नॉट डिफाइंड है. और रीज़न क्या है, क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी हो गया. ठीक है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई एफ डैश ऑफ 7 प्लस डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. ये रीज़न हो गया हमारे पास में समझने के लिए. ठीक है.
तो अब अगर हम यहाँ पे बोलें भाई x इज इक्वल टू 7 पे क्या फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है, डिफरेंशिबल है, तो हम यहीं से बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिबल नहीं है। RHD और LHD दोनों बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर तो RHD जो है वो तो डिफाइंड ही नहीं है, तो चलिए एक बार अपन LHD भी देख लेते हैं। तो जब हमने यहाँ पर ये जो BD कॉर्ड है, ये BD कॉर्ड में जब हम x को 7 की तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो अब आप देखो ये जो कॉर्ड है अब ये इस तरह से मूव करते करते ये BT1 के साथ मर्ज हो गई कुछ इस तरह से। तो BT1 जो है वो एक हॉरिजॉन्टल है, B पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो BD कॉर्ड है, BD कॉर्ड का स्लोप आप लिख सकते हो, स्लोप ऑफ BD इज, अगर हम इसको x और x कॉमा fx बोल दें तो ये आ जाएगा आपके पास में fx माइनस एफ ऑफ 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 7, लिमिटिंग वैल्यू दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 7 माइनस, क्योंकि हम अब लेफ्ट साइड से जा रहे हैं 7 की तरफ, this is fx minus f of 7 and x minus 7 is same as f dash of 7 minus, which is same as slope of bt1, slope of bt1, और slope of bt1 कितना है वो तो 0 है, क्योंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल है टू द x एक्सिस के पैरेलल है। तो जो आपके पास में जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू 7 वो आ गया 0, और f डैश ऑफ 7 प्लस जो है वो तो आ गया डज नॉट एग्जिस्ट। हेंस वी कैन से दैट एट x इज इक्वल टू 7 fx इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब कि x इज इक्वल टू 7 पर जो fx है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात हो रही होगी कि भाई जब हमने इसको वेरी कराया था तो ये जो पॉइंट जो है वो, ये जो लाइन है वो वर्टिकल हो गई, ये लाइन जो है वो 8T2 जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है इसके साथ क्यों नहीं मर्ज हो रही है? इसके साथ इसलिए नहीं मर्ज हो रही है क्योंकि जो A पॉइंट है उस A पॉइंट पर फंक्शन जो है वो तो डिफाइंड ही नहीं है। x इज इक्वल टू 7 की करस्पॉन्डिंग A पॉइंट पर ओपन है, ठीक है। तो जब आपको कॉर्ड बनानी है किसी कर्व पर तो जो दो आप पॉइंट लोगे वो दोनों पॉइंट उस कर्व पर होने चाहिए, मतलब कि y इज इक्वल टू एफ एक्स पे होना चाहिए। ए पॉइंट तो फंक्शन पर है ही नहीं, ए पॉइंट तो y इज इक्वल टू एफ एक्स पर है ही नहीं। इस वजह से वो जो कॉर्ड BC है वो कॉर्ड AT2 के साथ कहीं पर भी मर्ज होती हुई नहीं दिखेगी। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है और उस वजह से ये जंप आ रहा है, और उसी वजह से हम बोल पा रहे हैं कि जो फंक्शन का जो इस सिनेरियो में जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, इन दिस सिनेरियो दैट राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जो लिमिटिंग वैल्यू है ऑफ द कॉर्ड BC वो क्या आ गई आपके पास में, नॉट डिफाइंड, उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो आई होप दिस इज क्लियर।